तो ये कहानी स्टार्ट होती है जनवरी 15, 2005 जयपुर राजस्थान से, जहाँ सिटी पैलेस म्यूजियम से एक अनमोल मुगल एरा का आर्टिफैक्ट एमरल्ड पीकॉक चोरी हो जाता है। और चोर इतने शातिर होते हैं कि कोई क्लू नहीं छोड़ते हैं सिवाय एक गोल्डन फैदर के। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता है और केस और भी ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। लेकिन किसी को भी ये खबर नहीं थी कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है एक ऐसी मिस्ट्री की जो कि पूरे इंडिया में फैली होगी। 3 साल बाद मुंबई में एक अमीर आर्ट कलेक्टर राहुल मेहता अपने पेंट हाउस में मुर्दा पाया जाता है। पुलिस का कहना ये था कि राहुल मेहता की जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन उसकी बेटी अनन्या मेहता ये मानने को तैयार नहीं थी। उसको लगता था कि उसकी जो पापा की मौत है वो किसी और वजह से हुई है। तो राहुल जो था वो एक अंडरग्राउंड आर्ट डीलर से कनेक्टेड था और अनन्या का उसके ऑफिस में एक हिडन सेफ मिलता है जिसमें वही एमरल्ड पीकॉक की फ़ोटो मिलती है और एक लिस्ट मिलती है जिसमें एक नाम सर्कल किया होता है जो था विक्रम राठौड़ का। अनन्या को स्विस बैंक की ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट भी मिलती है जो कि उसके पापा के मरने के कुछ दिन पहले की थी। तो अनन्या की जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसे ले जाती है विक्रम राठौड़ तक, जो कि एक दिल्ली का बड़ा पावरफुल नेता है। तो विक्रम अपने लेविश लाइफस्टाइल और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अनन्या जो है वो जर्नलिस्ट बन के विक्रम से मिलती है और उसे पता चलता है कि विक्रम जो है वो चोरी के जो आर्टिफैक्ट होते हैं उसकी स्मगलिंग करता है। अनन्या को ये भी पता चलता है कि उसके पापा को ब्लैकमेल करके उसके विक्रम के ऑपरेशन के लिए उसे पैसे भी दिए गए हैं। अनन्या सीक्रेटली एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें विक्रम राठौड़ एमरल्ड पीकॉक की चोरी का जो प्लान है वो एडमिट करता है। लेकिन पुलिस को एविडेंस देने से पहले ही अनन्या का जो अपार्टमेंट है वो रैंसैक हो जाता है और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो चोरी हो जाती है। अनन्या अपने सवालों के जवाब ढूंढने पहुंचती है कोलकाता, जहां वो मिलती है अर्जुन से जो कि उसके पापा का पुराना एसोसिएटेड था। अर्जुन अनन्या को बताता है कि जो एमरल्ड पीकॉक है वो कभी बेचने के लिए नहीं था, बल्कि वो एक सीक्रेट ग्रुप का सिंबल था जिसका नाम था दी गोल्डन फैदर। ये जो ग्रुप था वो बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर्स से बना है। अर्जुन अनन्या को ये भी बताता है कि विक्रम राठौड़ जो था वो सिर्फ एक मोहरा था, असली जो मास्टरमाइंड था वो था राजेश मल्होत्रा, जो कि एक बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट था और इंटरनेशनल स्मगलिंग से कनेक्टेड भी था। अनन्या जो है ये सब सुनकर राजेश मल्होत्रा को अब ट्रैक करती है और ट्रैक करते करते वो गोवा के एक उसके प्राइवेट विला में पहुंचती है। वहाँ एक लोकल जर्नलिस्ट रिया फर्नांडिस की मदद से अनन्या जो है वो राजेश को एक्सपोज करने का एक प्लान बनाती है। वो दोनों विला में घुस जाती हैं एक हाई प्रोफाइल पार्टी के दौरान और उन्हें सीक्रेट वॉल्ट में मिलता है एमरल्ड पीकॉक। लेकिन उसी दौरान राजेश के गार्ड्स आते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद राजेश जो है वो फेस टू फेस कन्फ्रंट करता है कि उसी ने राहुल का मर्डर करवाया ताकि उसका जो राज है वो राज ही रहे। वो ये भी बताता है कि जो गोल्डन फैदर ग्रुप है वो स्टोलन आर्टिफैक्ट पे यूज़ कर इलीगल एक्टिविटी स्मगल कर रही है। जब राजेश अनन्या और रिया को मारने ही वाला होता है तब तक वहाँ पुलिस रेड कर देती है। पता चलता है कि रिया ने सीक्रेटली पुलिस को टिप ऑफ कर दिया था। इस जो है वो अरेस्ट हो जाता है और एमरल्ड पीकॉक रिकवर हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि विक्रम राठौड़ राजेश को पकड़ाने में पुलिस की मदद कर रहा है। वो पुलिस के साथ डील कर छुट जाता है और अनन्या को उसके पापा की मौत का जस्टिस जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन वो करप्शन के खिलाफ लड़ने का फैसला लेती है। एमरल्ड पीकॉक जो है वो म्यूजियम में रख दिया जाता है, लेकिन गोल्डन जो फैदर ग्रुप है वो अभी भी फ्री घूम रही है। अनन्या जो है वो एक एक्टिविस्ट बन जाती है और आर्ट वर्ल्ड को एक्सपोज करने का काम करती है। एमरल्ड पीकॉक का राज अभी भी जिंदा है और जस्टिस की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है।